दोस्तों, ये एक ऐसा प्रेम कहानी है जो आप पहले कभी भी नहीं सुने हो। ये बहुत ही अनोखा है, बहुत ही हटके है। जो बाकी कहानी है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा अलग कहानी है। अगर आप ये कहानी पूरा सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि क्यों ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत अलग है। दोस्तों, अब कहानी सुनते हैं। मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। संतोष नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही नेक था। कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। जब भी कोई मदद के लिए पूछे तो भाग के उसका मदद करता था। लोग किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ संतोष को बुलाता था। एक दिन संतोष को भारी बीमारी हो गई। संतोष के पास उतना पैसा नहीं था इलाज के लिए। संतोष ने कुछ पैसे उधारी चाहा तो लोग संतोष को उधारी देने के लिए मना कर दी। फिर संतोष ने अपनी माँ की गहना गिरवी रखे अपना इलाज करवाया और ठीक भी हो गया। अपने खराब टाइम में संतोष मन ही मन सारे लोगों को पहचान लिया। लेकिन फिर भी अगर लोग संतोष को बुलाता था, हेल्प चाहता था, तो वो लोगों को हेल्प ज़रूर करता था, लेकिन पहले की तरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। लोगों का भला करके मन ही मन संतोष को बहुत शांति महसूस होता था। इसीलिए संतोष कभी भी लोगों को ना नहीं बोलता था। संतोष ने कुछ दिन अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे बहुत अच्छी एक नौकरी भी मिल गई। संतोष अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था और अपने माँ का बहुत ध्यान भी रखता था। एक दिन रात को घर लौटते समय संतोष ने एक लड़की को भागते हुए देखा। संतोष ने उस लड़की का पीछा किया। लड़की ने एक जगह खड़े होकर कहा, क्यों मेरी पीछा कर रहे हो तुम? संतोष ने कहा, तुम भाग क्यों रहे हो? लड़की ने फिर चिल्ला के कहा, उससे तुम्हें क्या, मेरी मर्जी। फिर संतोष ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लड़की ने कुछ सेकंड सोचा, हाँ, इतने रात गए, मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों ना इस लड़के से ही कुछ बात किया जाए। लड़का तो देखने में शरीफ ही लग रहा है। लड़की ने संतोष को अपने पास बुलाया और फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठा। लड़की ने संतोष को बताया कि उसका पति उसे बहुत मारता है, उसके साथ गंदा सलूक करता है। वो और सहन नहीं कर पा रही थी तो इसीलिए वो भाग गई। संतोष ने कहा कि अब तुम रहोगे कहाँ? लड़की ने कहा, कुछ पता नहीं। फिर संतोष ने लड़की को कहा कि वो चाहे तो संतोष के साथ उसके घर में रह सकती है। फिर वो लड़की पिंकी संतोष के साथ जाने के लिए राजी हो गई। संतोष घर में अपने माँ के साथ रहता था। उस दिन आधी रात को संतोष पिंकी को लेके चुपचाप घर चला गया। संतोष ने अपनी माँ को पूरी बात बताया और पिंकी भी बहुत रिक्वेस्ट की उसे रहने देने के लिए। उन लोगों ने मिलकर ठीक किया। आसपास के लोगों को वो लोग कुछ नहीं बताएगा। संतोष और उसके माँ मिलकर पिंकी को अच्छी तरह से रखा और पिंकी भी समझदार थी। कभी भी बाहर से कोई नॉक करती थी तो वो छुप जाती थी। 4-5 दिन के बाद पिंकी संतोष के माँ की हर एक काम में हाथ बटाने लगी। थोड़ा थोड़ा करके घर के सारे काम करने लगी। पिंकी बहुत अच्छी खाना बनाती थी। संतोष को घर में पिंकी की उपस्थिति बहुत अच्छा लग रहा था और पिंकी के हाथ का खाना खाने के लिए, पिंकी को देखने के लिए संतोष जल्दी घर आने लगा था, क्योंकि पिंकी को देख के उसे मन ही मन बहुत शांति महसूस होती थी। एक दिन पड़ोस के एक औरत अचानक खिड़की से पिंकी को देख लिया और देख के फौरन संतोष के घर चला आया। संतोष की माँ ने उस पड़ोसन को समझाया कि उनके घर में कोई औरत नहीं है, लेकिन पड़ोसन मानना ही नहीं चाहती थी। उस दिन तो वो पड़ोसन चली गई, लेकिन उसने बाकी बहुत सारे लोगों को वो बात बोल दी और सब लोग संतोष के घर पे नज़र रखने लगा। संतोष ने भी ख्याल की कि आसपास के लोगों को बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। संतोष ने एक दिन रात को पिंकी को नींद से उठाया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
पिंकी ने हाँ कह दी। फिर एक दिन संतोष के माँ ने आसपास के लोगों को घर बुलाया और सबको बताया, देखो संतोष इस लड़की से शादी करके सीधा घर चला आया। सब लोग पिंकी से बातें की, फिर सबने मिठाई खा के वहाँ से चली गई। संतोष और पिंकी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन पिंकी मार्केट गई सब्जी लेने, तो पिंकी ने अपने पिछले शैतान पति को देखा। पिंकी के शैतान पति का नाम था आशु। आशु पिंकी को देख के ही पिंकी का पीछा कर रहा था। पिंकी भागते भागते एक जगह छुप गई, लेकिन आशु उस दिन पिंकी को इतने अच्छे सज धज के देख के बहुत हैरान हो गया। क्योंकि संतोष के घर पिंकी बहुत खुश रहती थी, तो एक अलग ही सुंदरता नजर आया पिंकी की चेहरे पे। आशु का दिमाग उस दिन से काम करना बंद कर दिया। एक तो पिंकी घर से भाग गई आशु को छोड़ के, ऊपर से वो आगे से और भी सुंदर भी हो गई। आशु ने उस दिन तो पिंकी को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन रोज उस मार्केट पर आने लगा और पिंकी आशु को देखने के बाद घर से निकलना पूरा बंद कर दिया। पिंकी ने संतोष को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि आशु बिल्कुल ठीक ठाक आदमी नहीं है, वो बहुत लालची और खराब टाइप का इंसान है। संतोष ने पूरी रात बहुत सोचा, फिर अगले दिन सुबह एक प्लान किया। पिंकी को कहा साड़ी सलवार छोड़ के केपरी टॉप पहनना चालू करने के लिए और हमेशा सनग्लास पहन के बाहर जाने के लिए। पिंकी के बाल बहुत बड़ी थी, वो कायदे से काट के पूरा छोटा भी करने को कहा। पिंकी तो पहले शर्मा रही थी कि लोग क्या सोचेंगे। ये सोचकर फिर पिंकी ने भी सोचा कि दिन रात घर के अंदर वो कैसे रह पाएगी। पिंकी ने अपने आप को पूरा चेंज करके बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बन के मार्केट गया। आशु उस दिन मार्केट में था, लेकिन पिंकी को बिल्कुल पहचान नहीं पाया। पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन संतोष जानता था आशु एक ना एक दिन पिंकी को पहचान ही लेगा। संतोष ने क्या अपने एक चाची की लड़की जो कि डिवोर्सी थी, उसे लेकर एक दिन मार्केट चला गया और आशु जहाँ जहाँ गया उसके पीछे पीछे वो लोग भी गए। संतोष ने अपनी चाची की लड़की को कहा, देख वो आदमी है ना, बार बार तुझे देख रहा है। उस लड़की ने भी आशु को देखा और उसे अच्छा लगा और उस दिन वो आशु से 2-4 बातें की। ऐसे ही रोज वो लड़की मार्केट जाने लगी और रोज आशु से बातें करने लगी। दोनों ही प्यार का अनुभव कर रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव था। आशु और संतोष की चाची की लड़की शादी कर ली। उन दोनों को शादी करते देख संतोष और पिंकी को बहुत शांति मिली। एक दिन संतोष पिंकी को साथ लेके आशु के घर गई। आशु अपनी नई बीवी के सामने कुछ कह नहीं पाई और पिंकी जो कि डिवोर्स के कागजात लेके उसके सामने दी, तो आशु झट से उसे साइन भी कर दी। संतोष ने सिर्फ अपना प्यार पिंकी के लिए इतना सब कुछ की, क्योंकि संतोष पहली ही नज़र में पिंकी को अपना दिल दे बैठा था। इसीलिए पिंकी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और उधर पिंकी भी संतोष को बहुत प्यार करने लगी थी। दोनों एक साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना पूरा ज़िंदगी बिता दी, कभी भी किसी भी हालात में अपना साथ नहीं छोड़ा। दोनों एक दूजे को बिना लव यू बोले सो ही नहीं पाता था। दोनों एक दूजे को देखे बिना बिल्कुल रह नहीं पाता था। बहुत ही अच्छे से चलता रहा उन दोनों की ज़िंदगी। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में एक बार अगर सच्चा प्यार, सच्चा पार्टनर मिल जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए अगर सच्चा प्यार मिले ना, तो अपने प्यार को जाने मत दीजिए, सच्चा प्यार कीजिए और बहुत अच्छे से रहिए।